देखो टाइटल तुम ऑलरेडी देख के क्लिक कर रहे हो, ठीक है। तो ये 2 लाख रुपए महीने पिछले 23 दिन में आया, ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा कारण रहा जो मैंने पिछले 2 से 3 साल में कुछ हैबिट्स पे काम किया, उन सारी हैबिट्स की वजह से। डिजिटल बिजनेस में भी या फ्रीलांसिंग के बिजनेस में आप उतरते हो तो आपको कुछ हैबिट की नीड पड़ती है, ठीक है। अगर वो डेली करते रहोगे तो गोल अचीव हो जाएगा। मैंने कभी अपनी डायरी में नहीं लिखा 2 लाख रुपए महीने हो जाएगा, तो आज उन्हीं हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली हैबिट के बारे में बात करेंगे। देखो हर रोज़ सीखना होगा, लर्न एवरी डे, ठीक है। आप देखो तुमने फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट करी है, यूट्यूब वीडियोस देख के कुछ रुपए कमाने भी लग गए, लेकिन ये कंसिस्टेंट कैसे होगा, ये 1 लाख रुपए महीने या 2 लाख रुपए महीने तक कैसे पहुँचेगा? कि जब डेली लर्न करने की हैबिट रहे, कुछ आए चाहे ना आए, डेली कैसे सीख सकते हो? पॉडकास्ट से सीख सकते हो, यूट्यूब वीडियो से सीख सकते हो, कोर्सेज से सीख सकते हो, बुक्स पढ़ के सीख सकते हो, लेकिन मेक श्योर करो हर दिन सीखो अपनी फील्ड से रिलेटेड। जैसे अगर आप कॉपी राइटिंग में हो तो कॉपी राइटिंग से रिलेटेड बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट देखो, अपने से फील्ड के लोगों से मिलो, सारी चीज़ करो, सीखना स्टार्ट करो। सेकंड चीज़, आप किसी भी करियर में हो, हर करियर के आपको यूट्यूबर्स मिलेंगे, फ्री कंटेंट मिलेगा, 500 रुपये का कंटेंट मिलेगा बेस्ट से बेस्ट, उससे सीखना चालू करो। मैंने शुरुआत में से 500 रुपये की वर्कशॉप होती थी, अच्छी होती थी, उन्हीं को अटेंड किया और बाकी फ्री कोर्स उन्हीं से सीखना चालू किया था। तो लर्न एवरीडे की हैबिट बनाओ और सबसे बड़ी चीज़ उसको ट्रैक करो। डेली बस टिक मारते जाओ। एक एक्सेल शीट बना लो या वाइट बोर्ड में कहीं निकलो, टिक पर, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड कर लो। डिजिटल टूल्स भी ऐड कर लो। क्या? डेली सीखने के लिए या तो माइंड मैप बना के नोट कर लो, माइंड मैप बनाओ, ठीक है। तो पेन पेपर पर नोट करोगे देखो हो जाएगा वो, सिंपल सी बात है। मेरी बुक्स पढ़ी हुई हैं, कभी खोला नहीं, उनको माइंड मैप बनाओ। एक्स माइंड करके फ्री टूल है, मिल जाएगा फ़ोन में भी, लैपटॉप में, उसको यूज़ कर दो, ठीक है। माइंड मेस्टर करके आता है, ऐसे कई सारे टूल्स हैं जिनका यूज़ करके माइंड मैप बना सकते हो। दूसरा, एवर नोट में नोट कर सकते हो, नोशन में नोट कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। ये सब चीज़ें ट्राई करो, जिससे क्या होगा कि वो चीज़ रिकॉर्ड होती जाए और उसको यूटिलाइज भी कर पाओ। सिर्फ पढ़ के लिखना नहीं है या समझना नहीं, उनको यूटिलाइज भी कैसे करना है, सही समय आने पे वो इम्प्लीमेंट, तो उसको सही जगह पे स्टोर करके रखना। तो एवर नोट और नोशन उसके लिए बहुत बढ़िया टूल है। टैग दे दो उन्हें, ये मैंने सीखा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का टैग दे दो। जब उस ग्राफिक डिज़ाइनिंग के टैग पे क्लिक करोगे, मान लो तुम्हें आज ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में तुम्हें रिफ्रेश करना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के टैग पे क्लिक किया, सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे साथ एक साथ आ गई। तो लर्न एवरीडे का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। दूसरा, अगर देखो डिजिटल बिजनेस में हो या डिजिटल करियर में हो, तो देखो अगर चाह रहे हो को लीड जनरेट हो, सिस्टम बने, तो मैंने एक सिस्टम बताया है बहुत अच्छे से लिंक्डइन में और ट्विटर में, कि आपको अपने क्लाइंट से जाके मिलना होगा। अब देखो जब से कोविड आया, इकोनॉमी आए, तो ऑफलाइन मिलना तो बंद हो गया, लेकिन ऑनलाइन मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं? आपका ना भी सोशल मीडिया प्रोफाइल ढंग का है, ठीक है, ना वेबसाइट है, सिर्फ अभी पोर्टफोलियो है, वो भी कैनवा वाला पोर्टफोलियो है, तो ऐसे कोई आप पे कैसे ट्रस्ट करेगा? था बेस्ट थिंग इज प्रोवाइड वैल्यू, इंगेज विद देम। कैसे? उनके कंटेंट के साथ इंगेज करना चालू कर दो। जो आपको लग रहा है कि ये आपके आइडियल क्लाइंट है, आइडियल क्लाइंट मतलब क्या, कि जो आपके क्लाइंट जैसा उनका एज ग्रुप है, क्या उसकी इनकम है, मैच करता है। मान लो आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो, वो मैच कर रहे हैं कि उन्हें ज़रूरत भी है, आप उनके साथ इंगेज करना चालू कर दो। डायरेक्ट पिच मत मारो, इंगेज करना चालू कर दो। हफ्ते 2 हफ्ते उनके कंटेंट के साथ रेगुलर इंगेज करना चालू कर दो। तो ये एक हैबिट डालो कि डेली ये आधे घंटे 1 घंटे निकाल के बैठ के इंगेज करना है सिर्फ, ठीक है। इसके लिए सिंपल मैं क्या अपनाता हूँ, मैं क्या कर लेता हूँ, पोमोडोमो टाइमर लगाता हूँ। मतलब मेरे फ़ोन में एक पोमोडोमो ऐप करके है, तो वो मैं स्क्रीन ऐसे आप फ्लैश कर दूंगा, मुझे नेम याद नहीं आ रहा है आपका। तो उसमें 30 मिनट का टाइमर लगाया और फटाफट 30 मिनट में जो मेरे पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं उनसे मैं इंगेज कर दूँ। सबसे खास बात क्या है, पोटेंशियल क्लाइंट कहाँ मिल जाएंगे? जो आपके पोटेंशियल कंपटीटर है, ठीक है। जो पोटेंशियल कंपटीटर है वो अपने पोटेंशियल क्लाइंट के साथ कनेक्शन बनाए होंगे लिंक्डइन, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म में। अगर वो सच में क्लाइंट बना रहे हैं वहाँ पे, ढूंढो उनको, उनकी क्लाइंट के साथ, उनकी जो फॉलोइंग, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करो। अब सारों को सर्विसेज तो वो दे नहीं पा रहे होंगे, जहाँ गैप है वहाँ देन करो, अपने कंपटीटर के साथ कोलैबोरेशन बिल्ड करो। तो ऐसे करके इंगेज करने से ये बेनिफिट होंगे। अब तीसरी स्किल है जो है डायरेक्ट अप्रोचिंग की, ठीक है। वो है कोल्ड ईमेल या कोल्ड डीएम लिखना चालू करो, ठीक है। आप सोशल मीडिया में समय बता रहे हो, कई सारे लोग इंस्टाग्राम स्टोरी डालते हैं, ठीक है। कई सारे लोग
अपना ईमेल तो सबके पास रहता है, सारे यूट्यूबर्स का आप देखो ईमेल्स रहता ही है, लिंक्डइन में भी सबका ईमेल्स रहता है। तो आपके अपने अपोलो जैसे कुछ प्लेटफॉर्म है, सिग्नल हायर के ऐसे प्लेटफॉर्म है, किसी का भी ईमेल निकाल सकते हो, ठीक है। उनको ईमेल निकाल के जेन्युइनली कोल्ड ईमेल लिखना चालू करो, ठीक है। अब कोल्ड ईमेल लिखने के लिए सबसे बेसिक चीज़ है कि आपको बेसिक 2-3 फंडे पता होने चाहिए कोल्ड ईमेल के लिए, जो मैं फॉलो करता हूँ। सबसे पहले कि फालतू की बातें मत करना। कोल्ड ईमेल मतलब टू द पॉइंट। एक इंसान अगर सच में जेन्युइन आपकी सर्विस में इंटरेस्ट, टू द पॉइंट बोलो। कि पहली लाइन पर्सनलाइज, सेकंड लाइन में क्या लिखो कि किस पर्पस से ये मेल लिख रहे हो, थर्ड लाइन में टू द पॉइंट बात कहो, चौथी लाइन में अपना पोर्टफोलियो दो, दैट्स इट। अगर सीधा पॉइंट करना, अगर कोई हर एक टाइप की ईमेल्स लिखे जा सकते हैं। थोड़ा अच्छे से ग्रामर में कमज़ोर हो तो ग्रामरली ChatGPT का यूज़ कर लो, थोड़ा और अच्छे रिफ्रेम कर लो, ठीक है। और अच्छा करना है तो वेट हाउ डू आई राइट दिस ईमेल, ये बुक पढ़ लो। अब ये ऑफलाइन मैंने नहीं मंगाई थी, मैंने तो किंडल में मंगाई थी और पढ़ रहा हूँ, इसका बहुत अच्छा मुझे इम्पैक्ट मिला। और ये कोल्ड ईमेल मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि कोल्ड ईमेल भेजो, ठीक है। अब अगली जो चीज़ है वो है टू डू लिस्ट, ठीक है। अब टू डू लिस्ट बनाना, टू डू लिस्ट भी देखो 2-3 तरीके से बना सकते हो। देखो बहुत इंपॉर्टेंस है ये तो, क्या बच्चे वाली बात पता है, टू डू लिस्ट तो बनाते ही हैं कि क्या क्या करना है आज, लेकिन टू डू लिस्ट भी 2-3 तरीके की होती है, ठीक है। टू डू लिस्ट सबसे पहली चीज़, आप टू डू लिस्ट को प्रायोरिटाइज कर लो। पहली स्किल लेवल क्या होगा, फिर टू डू लिस्ट बनाया 5, 6, 10, 12 चीज़ें, अब उन्हें प्रायोरिटाइज कर लो कि ये काम सबसे प्रायोरिटी पे है, ये प्रायोरिटी पे है, ये प्रायोरिटी पे है। लेकिन उससे भी एक लेवल ऊपर पे जाओ, डिसाइड करो कि कौन सा काम अर्जेंट है, कौन सा काम इम्पोर्टेंट है। तो जो काम अर्जेंट इंपॉर्टेंट है उसे तुरंत करना पड़ेगा, लेकिन अधिकतर समय कौन सा काम छूट जाता है, जो काम इंपॉर्टेंट होता है लेकिन अर्जेंट नहीं होता है। जैसे ये हैबिट फॉलो करना अर्जेंट है, एक दिन करोगे तो कोई ऐसा तो नहीं जा चली जाएगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट। ऐसी हैबिट्स को शेड्यूल करो, ये टू डू लिस्ट में होनी चाहिए। भैया आज आधे घंटे ये करना है, ये करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। छोटा छोटा इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। 2 लाख मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब हाँ इस लेवल तक भी पहुंच सकते हैं इससे, ठीक है। और आज पॉसिबिलिटी बहुत लग रही है कि एंडलेस हो सकती है पॉसिबिलिटीज़, कि अगर इन सिस्टम को फॉलो करें। सो टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी। कुछ टूल्स हो गए, जैसे मैं कहाँ बनाता हूँ टू डू लिस्ट। सबसे पहले तो पेन एंड पेपर पर ही टू डू लिस्ट बना लेता हूँ। दूसरा मैं एक्सेल शीट मैनेज करता हूँ कि कभी कभार एक्सेल शीट। तीसरा मुझे टू डू लिस्ट एक मुझे बनती है कि नोट्स वाइज, कि मैंने मान लो तुमसे बात की अभी तो मैं सलाह दी, तो कुछ हम इस कन्वर्सेशन की कुछ पॉइंटर्स बनाएंगे कि ये काम हमें आने वाले 1 हफ्ते में करने हैं, ठीक है। तो ये मैं एवर नोट पर बना लेता हूँ। तो ऐसे करके कुछ मेरे ऑटोमेशन टूल्स है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें बनाओ टू डू लिस्ट। आप बताना अगर आपको ऑटोमेशन टूल्स की विच इस पर कुछ चाहिए कि ऑटोमेशन टूल्स में बता दूँ कि कैसे ऑटोमेट करें पूरे इस टू डू लिस्ट वगैरह प्रोसेस को, प्रोडक्टिविटी प्रोसेस को बढ़िया। अगला है जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखो स्टूडेंट हैं, फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, 10 काम कर रहे हैं। आप हो सकते हैं जॉब कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, स्टूडेंट भी, कई सारे काम हो सकते हैं। हम घर में भी रह रहे हो तो कॉल आ रहा है, आपके पास पर्सनल रूम नहीं होगा अपना, ठीक है। ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। तो आप एक दफ़े से वो चिल्ला रहा है, एक दफ़े से जो चला, लेकिन आप कुछ ऐसे 30 मिनट के स्लॉट्स निकाल के रखो जिसमें आप पूरा फोकस होकर सिर्फ एक काम करो। इसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या है, साइंटिफिक प्रूफ होता है कि हर 30 मिनट के स्लॉट में आप अपने दिन को डिवाइड कर लेते हो। अब 25 मिनट काम करते हो, 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट काम करते हो, 5 मिनट का ब्रेक, ऐसे 4 पोमोडोरो हो जाते हैं। फिर आधे घंटे का ब्रेक ले लेते हो। तो बताया गया कि मैक्सिमम जो लोग प्रोडक्टिव रहते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, वो 4 से 8 पोमोडोरो खेलती है। वो 4 खेलने चालू करो तो 2 घंटे निकालना, उसमें पोमोडोरो लगाओ, फ़ोन एकदम साइलेंट पर रख दो, डू नॉट डिस्टर्ब पे, 25 मिनट पूरा फोकस के साथ काम, 5 मिनट बाद डू नॉट डिस्टर्ब खेलो, देखो कोई मैसेज आया, कोई कॉल आया, ठीक है, अटेंड कर लो, फिर रखो 25 मिनट पूरा फोकस। ऐसे 4 पोमोडोरो खोलोगे, बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो डीप वर्क इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहीं हमारा डिस्ट्रैक्शन टाइम कोई फेसेस से भी कम हो गया। अभी कुछ न्यूज़ निकली थी, ठीक है। तो आप सोचो कितना नीचे जा रहा है अटेंशन स्पैन, तो वो इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ 7 मैंने हैबिट बताई। ये 7 हैबिट अगर आप फॉलो करोगे तो फाइनेंस आपका इम्प्रूव हो जाएगा। आप मनी वाइज इम्प्रूव कर सकते हो इस फ्रीलांसिंग बिजनेस में, क्योंकि इसमें यही कोर होता है कि लोगों से मिलना, कुछ अपने डेली डिसिप्लिन बना के रखना। अगर ये डेली बना के रखे इन 7 चीज़ों को, तो डेफिनेटली आप वो कर सकते हो। उसके ऊपर कुछ पर्सनल हैबिट्स भी होती है जो अगर आप चाहते हो शेयर करूँ मैं,
तो उसके लिए आप कमेंट में बता दो, क्योंकि वो डिजिटल करियर से रिलेटेड नहीं थी, वो मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड थी, जो मुझे एज आ बहुत अंदर से साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फिजिकली अच्छा बनाती हैं। तो उसके अगर आप चाहते हो तो कमेंट में लिखना। बाकी यही हैबिट है, हर डाइट जैसे हर शरीर को शूट नहीं करती, ऐसे हर स्ट्रेटजी हर इंसान को शूट नहीं करती। तो अपना दिमाग लगाएं, एक्सपेरिमेंट करें, देखें कैसा आपको शूट कर रहा है और फिर उस पर आगे बढ़ें। थैंक यू।